तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम आज आप लोगों को परमेश्वर के निकट लिए चलते हैं। आज उनके वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हर आत्मिक व्यक्तियों के लिए आत्मा का भोजन है। जो लोग सत्य को जानना चाहते हैं, जो लोग ईश्वर के निकट जानना चाहते हैं, जो इस संसार के झूठ, पाखंड और आडंबर से बचना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन है। मेरे प्रियो, आज इन्हीं बातों पर जोर डालते हुए आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन करेंगे। आज का पहला पाठ हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ, उसके अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 तक। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मेरे प्रियो, आज के इस पहले पाठ पर हम मनन चिंतन करते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि ईश्वर ने सारे सृष्टि का निर्माण करने के बाद उन्होंने अंत में मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा और उनकी सृष्टि करने के बाद उन्होंने उन्हें आदेश दिया, उन्हें आज्ञा बताई, उन्हें वचन पर चलना सिखाया, जो हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इससे पहले न कोई वचन था, न कोई आज्ञा थी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और आदम की संगति थी और वह संगति का कहीं न कहीं से आपसी रिश्ता था कि प्रभु का कहना मानना। उस प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण साधन था कि मेरे बात को मानना। इसलिए जब आदम और हवा ने पाप किया तो वे सब ईश्वर की नजरों से छुपने लगते हैं, लेकिन प्रभु जो अपने स्वभाव का, अपने व्यवहार का धनी है, जो सच्चा और अपरिवर्तनीय है, वह मनुष्य के छुपे हुए स्थिति में भी, पाप की स्थिति में भी उन्हें आवाज लगाता है, उन्हें पुकारता है। आदम और हवा जो सांप के बहकावे में, शैतान के बहकावे में आकर ईश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं और वह अपने लिए सारे दुखों को मोल खरीदते हैं, अपने लिए सारे समस्याओं को आमंत्रण देते हैं।
मेरे प्रियो, जब प्रभु अपने स्वभाव के कारण, अपने व्यवहार के कारण वह आदम से मिलने आया, पाप के बाद पहली बार आदम का ईश्वर के सामने आमना सामना होता है। और ईश्वर जब उनके निकट में आता है तो उन्हें आवाज लगाता है, आदम तुम कहाँ हो? शायद इससे पहले कभी ईश्वर को आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। शायद इससे पहले वे लोग कभी छुपे नहीं थे। लेकिन पहली बार जब लोगों ने पाप किया वे छुप गए, और पहली बार ईश्वर ने आवाज लगाई कि आदम तुम कहाँ हो? और पहली बार वह ईश्वर को जवाब देता है, हे प्रभु तेरे आने की पगध्वनि मैंने सुनी और मैं डर गया, मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। मेरे प्रियो, आज मनुष्य अपने पाप के कारण अपने आत्मिक वस्त्र को उघाड़ता जा रहा है, अपने ऊपर से ईश्वर की महिमा को निकाल कर फेंकता जा रहा है, और उसका नंगापन, मनुष्यों का नंगापन ईश्वर के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता जा रहा है। आदम के ऊपर से भी ईश्वर की महिमा का वस्त्र हट जाता है। प्रभु ने कहा था कि तू सारे बाग के पेड़ के फल को खाना, परंतु इस बाग के बीचों बीच लगे इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, इसे तू छूना तक मत, अन्यथा तू मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। मेरे प्रियो, आदम और हेवा ने जब ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने उस फल को तोड़ा, उसे खाया, और उनके जीवन में उनकी आंखें खुलती है। पहली बार उनकी आंखें के खुलने का वर्णन किया गया है। हालांकि इससे पहले ईश्वर ने जब उनकी सृष्टि की थी, वे सजीव तत्व थे, उनमें जीवन था, लेकिन अब तक उनकी आंखें धार्मिकता के नजरों से देखती थी, पवित्रता की नजरों से देखती थी। लेकिन पाप करने के बाद पहली बार उनकी आंखें खुलती है तो वे एक दूसरे में दोष पाते हैं, वे एक दूसरे को नंगा पाते हैं, क्योंकि अब उनकी आंखें पाप में खुल गई थी। और मेरे प्रियो, वे सब अपने पापी स्वभाव के कारण उस पवित्र ईश्वर को सहन न कर सके, उसे बर्दाश्त न कर सके, और उसके आने की आहट सुन करके वे डरते हैं, भय से कांपते हैं, क्योंकि जहां पाप होता है वहां सारी समस्याओं का मूल जड़ होता है। डर, शक, शंका, दर्द, पीड़ा, बीमारी, घबराहट, बेचैनी, अपदूतों की सेना, सब पाप के कारण है। इसलिए उनके अंदर में डर आ जाता है, वे डरते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का स्वभाव है एक एक मनुष्य को आवाज लगाना, एक एक लोगों को पुकारना, तुम कहाँ हो? और वह प्रभु आते हैं, अब उन्हें आवाज लगाते हैं। वे आदम और हेवा प्रभु से कहते हैं कि मैं नंगा हूं इसलिए मैं डर गया हूं। प्रभु कहते हैं कि तुमको किसने बताया तुम नंगे हो? प्रभु ने उनसे डायरेक्टली बोला कि क्या तुमने उस पेड़ के फल को खा लिया जो मैंने तुमको खाने के लिए मना किया था? इस पर पाप जो जन्म ले लेता है उसके बाद वह बढ़ना आरंभ करता है। अभी तक वह पाप के कारण डर में आए और प्रभु से छुपने लगे, अब पाप के कारण वह एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, वे एक दूसरे पर अभियोग लगाते हैं। आदम कहता है कि हे ईश्वर, तूने जिस स्त्री को मेरे संग संग रहने के लिए दिया था उसने मुझे वह फल खाने को दिया और मैंने खा लिया।
अब प्रभु उस स्त्री से कहते हैं, ये तुमने क्या किया? वे कहती है, हे प्रभु, मुझे तो सांप ने बहकाया, इसलिए मैंने खा लिया। मेरे प्रियो, पाप के बाद वह व्यक्ति अन्य पाप से घिर जाता है। जिस घड़ी उन्होंने वृक्ष के फल को खाया, उस घड़ी यदि उन्हें इस बात का एहसास होता कि मैंने गलत काम किया, तो वे लोग शायद छुपते नहीं, प्रभु के आने की बाट जोहते और प्रभु के सामने उनके आते ही वे फूट फूट करके रोते, पश्चाताप करते। धर्म ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर का वचन जो कहता है, मैं कल, आज और युगानुयुग एक जैसा हूं, वह ईश्वर जैसा आज स्वभाव में है, वैसा ही वह सृष्टि के आरंभ से है। और शायद आदम और हवा जब उस घड़ी अपने पाप को मान लिए होते, अपने गलतियों, अपने गुनाहों को मान लिए होते, तो परमेश्वर अपने स्वभाव के कारण वह उन्हें क्षमा करता, उन्हें माफी देता। लेकिन नहीं, पाप जन्म ले लिया है तो वह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वह तब तक बढ़ेगा जब तक व्यक्ति को काल के गाल में ना समेट ले, जब तक मनुष्य को नरक में ना लेकर के चला जाए। लेकिन उसके लिए हमारा ईश्वर उपाय करता है। वे प्रबंध करते हैं कि जो गलती तूने उस समय किया था, तुझे ना तो कोई मार्ग मिला, ना कोई बताने, कोई सिखाने वाला मिला, लेकिन आज धर्म ग्रंथ के द्वारा, नबियों के द्वारा, संतों के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ये संदेश एक एक लोगों तक पहुंचा, जन जन के पास में पहुंचा कि पश्चाताप करो, मेरे पास में लौट आओ। इसलिए मेरे प्रियो, जो कार्य हमारे आदि माता पिता ने नहीं कर पाया, वह अवसर अब ईश्वर हमें देते हैं। वे एक एक लोगों को आह्वान करते हैं, तुम कहां हो, तुम कहां हो। मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे पर दोष नहीं मढ़ना है, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना है। जब हम एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं ना, हम एक दूसरे के बैरी और विरोधी बनते हैं। हवा ने कहा कि तू, मुझे तो सांप ने बहकाया, इसलिए मैंने उस फल को खा लिया। ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तू सब जानवरों में धूर्त है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि अब से तू पेट के बल से चलेगा और तू जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। तू उसका एड़ी काटेगा और उसका संतान तेरे सर को कुचलेगा। मेरे प्रियो, पाप जन्म ले लेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वह एक दूसरे के विरुद्ध समस्याएं खड़ा करेगा और पाप के कारण देखा जाए तो सारे जगत में स्त्री और सांप के वंश के बीच में बहुत बड़ी शत्रुता उत्पन्न हुई। सदा वे सांप के बच्चे स्त्री के बच्चों के एड़ियां डसने के लिए तैयार रहते हैं और स्त्री की संतान सदा सांप के बच्चों का सिर कुचलने को तैयार रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें अपने प्रभु के पास पश्चाताप करके लौटना है। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थी उसका अध्याय 4 पद संख्या 13 के 5 से 1 तक धर्म ग्रंथ कहता है कि मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही है, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नव जीवन का संचार होता रहता है,
क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीज़ों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं वे अल्पकालिक है। अनदेखी चीज़ें अनंत काल तक बनी रहती है। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। मेरे प्रियो, कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस विश्वास के विषय में घोषणा करते हैं, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं, विश्वास करते इसलिए हम बोलते हैं। अर्थात हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर जो स्वयं मनुष्य बन के इस संसार में आया और सारे जगत के लिए उसने दुख उठाया, उन्होंने क्रूस पर अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहाया और अंततः वह पाप के कारण मृत्यु को प्राप्त करते हैं और तीसरे दिन उसने मृत्यु के बंधन को तोड़कर पाप के बंधन के टुकड़े टुकड़े करके तीसरे दिन महिमा के साथ में जी उठे हैं। हमारा विश्वास है कि हम उस मुक्तिदाता में विश्वास करते हैं जिसने मौत को हराया, और हम उस सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते हैं कि जब उसने यीशु मसीह को, जो स्वर्गीय पिता की आज्ञा में दृढ़ बने रहे, उन्हें मृत्यु में से पुनर्जीवित किया, तो वह हमें भी और आपको भी पुनर्जीवित करेगा। वह हम सबों को भी नवजीवन प्रदान करेगा। बाइबल बतलाती है कि हमारी हल्की सी मुसीबत हमें अनंत काल की महिमा प्रदान करती है। तो जब हम एक विश्वासी जिंदगी जी रहे हैं, ख्रिस्ती जीवन जी रहे हैं, तो याद रखना कि हमें ईश्वर के मार्ग पर चलते समय, प्रभु के वचन पर चलते समय दुख का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं से हमें लड़ना पड़ेगा। हम उससे बच नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है घबराने की जरूरत नहीं। इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारी हल्की सी मुसीबत तुम्हें अपार महिमा दिला सकती है। तुम अपने हल्की सी मुसीबत की घड़ी में जब अपने ईश्वर की महिमा करते हैं, एक एक बात के लिए उनकी स्तुति और आराधना करते हैं, तो ईश्वर को ये ग्रहण है, ईश्वर को ये प्रिय और पसंद है। प्रभु यही तो चाहता है। सुख में हर कोई ईश्वर के पास दौड़ता है अपने धार्मिक कार्यों के प्रदर्शन के लिए, वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं, परंतु अपने धार्मिकता का प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन सच्चे हृदय से लोग दुख में ही प्रभु को पुकारते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब तेरे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, तो उससे टूटने की जरूरत नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखो, धीरज रखो। तुम्हारी जिंदगी की यह हल्की सी समस्या तुझे अपार महिमा प्रदान करेगी जब तू ईश्वर के वचन में बना रहेगा, उसकी आज्ञा पालन में बना रहेगा। और मेरे प्रियो, ये कारण है कि हम लोग मौत को प्राप्त करके उस ईश्वर के साथ उसकी अनंतकालिक जिंदगी में प्रवेश करेंगे। एक एक व्यक्तियों को, एक एक विश्वासियों को ईंट और पत्थरों का बनाया हुआ घर नहीं, परंतु स्वर्ग में ईश्वर की महिमा से बना हुआ घर मिलेगा। जब हम उसके वचन में बने रहते हैं, हम उसकी आज्ञा पर चलते रहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार, उसके अध्याय 3 पद संख्या 20 से 35 तक। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे उसे बेलजेबुल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता।
यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता, और यदि शैतान ही अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामना तब तक नहीं कर सकता, तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे वे उसे अपदूत सिद्ध है। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, प्रभु लोगों को सुसमाचार का संदेश सुना रहे थे। ईश्वर लोगों को इस पिता के राज्य के विषय में बता रहे थे और बाइबल बतलाती कि जब वो अपने पिता का कार्य करते थे वे अपनी सूझ बूझ खो जाया करते थे। उन्हें जाने की या खाने पीने की किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं रहती थी। वे सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का काम करते थे। उनके ऐसे सच्चे निष्ठा के कारण, उनके सच्चे लगन के कारण लोगों को उनसे काफी घृणा होती थी, उनसे जलन होती थी। वे लोग प्रभु से नफरत करते थे और ऐसे में कुछ लोग उनके विरुद्ध भुनभुनाते थे, क्योंकि प्रभु स्वर्गीय पिता की कृपा से भरा पड़ा था। वह लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाता और बंदियों को छुटकारे का और बोझ से दबे हुए लोगों को आजादी का। तो ऐसे में वह अपदूतों को निकालते, रोगियों को चंगा करते थे। लेकिन कुछ शास्त्री फरीसी लोग यीशु के विरुद्ध भुनभुनाते और कहते कि ये बेलजेबूल की सहायता से ये सारा कार्य करता है, ये सारे चमत्कार करता है। प्रभु उन लोगों को एक दृष्टांत सुनाते हैं कि क्या शैतान अपने राज्य में विरोध करेगा? यदि शैतान ही शैतान के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो फूट पड़ जाएगी। यदि भाई भाई के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो घर में फूट पड़ जाएगी। इसलिए वे कहते, इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ये किसी शैतान के कारण नहीं हो रहा है, ये ईश्वर की महिमा के कारण होता है कि रोगी चंगे हो जाते हैं, बहरे सुनते हैं और अंधे देखते हैं। वे कहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति किसी बलवान के घर में प्रवेश करके उस घर को लूट सकता है? वह तब तक उस घर को नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को अधिकार में ना कर ले, जब तक कि वह उसे बांध ना दे, उसके घर को नहीं लूट सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं कि मैंने पिता के वचनों में विश्वास किया है और इसलिए मैं शैतान पर जीत पाता हूं। मैं शैतान को बांधता हूं, मैं शैतान के काम समाप्त करता हूं, क्योंकि इसीलिए मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे भेजा है कि मैं जाऊं, मैं दलितों को सुसमाचार का और बंदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। मैं अंधों को दृष्टि दान प्रदान करूं और मैं बहरे के कान खोलूं, मैं लंगड़े के टखने में जान भर दूं। और मैं यही करता हूं क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता महान है, वह सर्वोच्च सर्वशक्तिमान है और उसके सामर्थ्य से भर के मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे प्रियो, ये बात सिर्फ यीशु मसीह तक सीमित नहीं रह गया। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, हमें और आप सभी लोगों को, उन्हें एक भाइयों और बहनों को जो खराई से उनके वचन का पालन करते हैं, उनके लिए ईश्वर का वचन है। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको अधिकार दिया है,
मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम मेरा नाम लेकर के दुष्ट की आत्मा, अंधकार की शक्तियों को निकालो, सभी रोगियों को चंगा करो। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा तुम मेरा नाम लेकर मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, मुझसे भी महान काम करोगे। और आज आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि यीशु के नाम से कैसे अब दूत निकलते हैं, यीशु के नाम से कैसे मुर्दे जी उठते हैं, यीशु के नाम से कैसे असंभव संभव होता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु लोगों को सुसमाचार का संदेश सुना रहे होते हैं। कुछ लोग प्रभु के पास में आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका भाई, आपका माता आपको बुला रहे हैं, आपके भाई और आपकी माता आपको बुला रहे हैं। तो यीशु मसीह ने भीड़ की ओर दृष्टि करके लोगों से कहा, कौन मेरा माता है, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा भाई, कौन मेरा बंधु है। जो लोग प्रभु से कह रहे थे कि आपकी माता, आपके भाई, आपके कुटुंब के लोग आपको खोज रहे हैं, तो प्रभु कहते हैं उन लोगों से कि कौन मेरा माता, कौन मेरा भाई, कौन मेरा परिवार का लोग है। वे वहां बैठे उस भीड़ की ओर इशारा करते हुए इस बात को इंगित करते हैं, वे कहते हैं कि ये लोग जो श्रद्धा से मेरे पिता की वाणी को सुनते हैं, उनमें विश्वास करते हैं और उसके अनुसार जिंदगी जीते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, यही मेरे माता है, यही मेरे पिता, यही मेरे भाई है, यही मेरे बंधु, यही मेरे सब कुछ है। मेरे प्रियो, आज के पाठों में हमने देखा ईश्वर एक एक लोगों को आज्ञा पालन में विशेष जोर देते हैं, क्योंकि बिना आज्ञा पालन के हम अपनी जिंदगी के बंधन से आजाद नहीं हो पाएंगे। संसार में हमारे और आपके जीवन में समस्या का जन्म ही हुआ आज्ञा को तोड़ने के कारण, और आज हम उस शैतान को, उस समस्याओं को तोड़ेंगे पुनः ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के द्वारा। ये आपके ऊपर है। प्रभु कहता है कि कौन मेरा माता, कौन मेरा पिता है। रक्त से संबंधित लोग मेरे माता पिता नहीं है, सारे संसार के लोग मेरे रूह से संबंध रखते हैं। मैंने एक एक लोगों को अपने स्वरूप में रचा है और मैंने उनमें अपनी प्राणवायु फूंकी है, इसलिए मेरे आत्मिक भाई बहन हैं। लेकिन प्रभु इस बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि ये लोग भी नहीं, परंतु वे लोग जो मेरे स्वर्गीय पिता की आज्ञा को पूरा करते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, वही मेरे माता, वही मेरे पिता, वही मेरे भाई, वही मेरे बंधु हैं। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर एक बार फिर से हमें अपनी आरंभ काल की सृष्टि बनाना चाहता है। आरंभिक समय में जब तक आदम और हवा ने पाप नहीं किया, उनके जीवन में ईश्वर की महिमा थी, ईश्वर के सारे भले काम थे, ईश्वर से उनका आपसी रिश्ता, आपसी संबंध अच्छा था। प्रभु यही चाहता है कि तूने आज्ञा को तोड़ने के कारण, तूने वचन को ठुकराने के कारण जो अपने जीवन में समस्याओं को आमंत्रण दे दिया है, आज पुनः एक बार फिर से मेरे वचन का पालन करने के कारण मेरा भाई बन जाओ, मेरी बहन बन जाओ, मेरी माता बन जाओ, मेरे पिता बन जाओ, मेरे संबंधी बन जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप किस जगह पर हो? क्या आप अपने जीवन में किसी कारणवश प्रभु से दूर हैं? क्या आज भी आप झूठ में जिंदगी जीते हैं? क्या आज भी आप डर में हैं? क्या आज भी आपके अंदर में लोभ है, लालच है, प्रलोभन है? क्या आज भी आपको ईश्वर की शिक्षा मिलने के बाद भी आप चोरी करते, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, बुरी संगति रखते हैं, नशे के गुलामी में पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के पाप में लिप्त है? आज प्रभु आप एक एक लोगों को आवाज लगाता है, मेरा बेटा तुम कहाँ है, मेरी बेटी तुम कहाँ हो? आज हमें प्रभु के पास लौटना है।
हमें एक दूसरे पर दोष नहीं मरना, जिस तरह आदम और हेवा ने एक दूसरे पर दोष मरना आरंभ किया। इसने मुझे कहा, इसने मुझे बताया, इसने मुझे प्रेरित किया, ऐसा करने के लिए नहीं। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूँ। मैं तुझे पूर्ण रूप से इस बात के लिए आजादी देता हूँ कि तू भलाई को चुन ले। तो हम किसी के ऊपर दोष नहीं मार सकते। कोई व्यक्ति में जानबूझ करके जबरदस्ती पाप में नहीं गिरा सकता है। हम लोग धर्म ग्रंथ बाइबल में देखते हैं, दानियल नबी के ग्रंथ में, कि जब सुसन्ना को लोगों ने पाप में गिराने के लिए प्रेरित किया, उसे व्यभिचार करने के लिए तैयार किया, लेकिन वह कहती है कि मैं ईश्वर के हाथ में नहीं पड़ूंगी, मैं अपना सारा न्याय, सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में दे देती हूं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें किसी के कारण, डर में, भय में, लोभ या लालच के कारण हमें पाप में गिरने की जरूरत नहीं है। बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है कि शरीर के विरुद्ध किए गए पाप की क्षमा मिल जाएगी, परंतु आत्मा के विरुद्ध किए गए एक भी पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। आज हम लोग देखते हैं कि आदम ने गुनाह किया, फिर भी बाग में ईश्वर आदम को पुकार रहा है। आदम अपने आप को ईश्वर से छिपा रहा है। हमारा गुनाह हमें एक दूसरे से अलग कर देता है। चाहे दूसरे लोग हमारे गुनाहों के बावजूद हमें भले ही प्यार करें। आदम ने गुनाह किया, मगर सबसे पहले सांप को सजा मिलती है। आदम को भी सजा मिलती है, लेकिन उसके पहले ही सांप के वंश और मनुष्य के वंश की शत्रुता और आगामी जीत का भी जिक्र है। आदम ने जरूर धोखा खाया, लेकिन ईश्वर ने उसे सांप से हारने नहीं देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत और पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर के साथ अनंत काल तक हमारे जीवन को सुनिश्चित कर लिया है। हमारा असली निवास स्थान स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ है। उनके रिश्तेदार और शास्त्री प्रभु यीशु मसीह में ईश्वर की इस महान योजना को समझ नहीं पाए, इसलिए वे कहते थे कि प्रभु यीशु ने शुद्ध बुद्ध खो दिया है। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि रिश्तेदार वही है जो ईश्वर की इच्छा पूरी करे। आखिरकार ईश्वर और मनुष्य का रिश्ता मनुष्य के नाफरमानी से ही तो खंडित हुआ था। मेरे प्रियो, ईश्वर और मनुष्य का रिश्ता उनके पाप के कारण ही टूटा हुआ था, लेकिन आज प्रभु इस बात के लिए जोर डालते हैं, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक बार फिर से तू आज्ञा पालन करके उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ ले, अपने स्वर्गीय पिता से अपना संबंध मजबूत कर ले। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे पिता से हमारा संबंध तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उनके वचन पर नहीं चल सकते, जब तक हम दृढ़ संकल्प ना ले कि हम उनके वचन का पालन करेंगे। और जिस घड़ी हम उनके मार्ग पर चलने के लिए तैयार होते हैं, हम उनकी अपनी चुनी हुई प्रजा होते हैं, हम उनकी संतान होते हैं। आइए आज हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम लोग उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें और आप सारे लोगों को सामर्थ्य प्रदान करें कि जो पाप हमारे जीवन में, हमारे लहू में, हमारे नस नस में, हमारे आदि माता पिता के आज्ञा उल्लंघन के कारण बहता है, आज उस पाप के बंधन को हम उस यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता के आज्ञा पालन के कारण उनके लहू को अपने लहू में बहने देंगे। बड़े भक्ति के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, तेरे शक्ति, तेरे सामर्थ्य के सामने, तेरे अपार दया और करुणा के सामने हम अपना घुटना टिकाते हैं प्रभु, अपने सर को झुकाते हुए बड़े भक्ति भाव से सारा आदर, सारा सम्मान आपको देते हैं और आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु, आप अपने बच्चे को पवित्र आत्मा प्रदान कर, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा के बिना मनुष्य अपने जीवन में एक धार्मिक जीवन नहीं जी सकता, एक पवित्रताई से भरा हुआ जिंदगी नहीं जी सकता है। इसलिए प्रभु, जब तूने लोगों को चुन लिया है पिता, तो उन्हें तू अपनी पवित्र आत्मा प्रदान करना। मेरे प्रभु, हमारे आदि माता पिता ने
आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, आपके वचनों को तोड़ा, जिसके कारण उनके जीवन में और हमारे जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। मेरे ईश्वर, हमें बल और सामर्थ्य दीजिए कि ज़िंदगी के हर पल में, हर परिस्थिति में, विशेषकर जब शैतान हमें परीक्षा में डालता है, उस घड़ी में हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा ईमान न टूटने पाए, हम कमज़ोर न होने पाए प्रभु, परंतु तेरे पावन आत्मा से भर करके ईमानदारी पूर्वक ज़िंदगी जी सके। ए मेरे प्रभु, मैं तेरे वचन का पालन कर सकूं, जैसा तूने कहा है कि तेरे जीवन में यदि तुझे हल्की सी दुख सहनी पड़े तो उसके लिए घबराना मत, परंतु धैर्य के साथ सहते जाना, क्योंकि तेरा यही स्वभाव तुझे अपार महिमा प्रदान करेगा। इसलिए प्रभु, जिंदगी के हर पल में, हर परिस्थिति में हम तुझसे दूर ना होने पाए, परंतु उसी घड़ी तू मुझे विशेष करके संभालना पिता, मुझे सांत्वना देना, मुझे ढांढस देना प्रभु, मेरी बाहों को पकड़ करके रखना पिता, और मुझे सत्मार्ग से कभी भटकने मत देना। ए मेरे ईश्वर, मैं ईमानदारी से प्रभु तुझे अपने ज़िंदगी का मालिक बना सकूं। जैसा आपने कहा था कि जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा को पूरा करता, उनके वचन पर चलता, वही मेरे पिता है, वही मेरी माता, वही मेरा भाई, मेरे बहन है। हे प्रभु, उसी प्रकार हम अपनी ज़िंदगी के हर पल, हर परिस्थिति में तेरे वचन का पालन करते हुए पिता अपना रिश्ता आपसे मजबूत बना सकूं। मेरे ईश्वर, आप हमें अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करना। विशेष करके आज जितने भाई बहन लोग आज तेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, आज उन्हें एक लोगों को आत्मिक भोजन प्रदान करना, आत्मा की मजबूती देना ईश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के बिना लोगों के अंदर में सारी समस्याएं बढ़ती जाती है। लोग डर में, भय में, शक में, शंका में जीवन जीते हैं, लेकिन प्रभु आज तो पवित्र आत्मा प्रदान करना, लोगों के जीवन से शैतान और शैतान के सारे कामों को समाप्त करना। हे मेरे ईश्वर, जैसे बीते हुए समयों में आपने हम सब लोगों के एक एक सांस की हिफाजत किया प्रभु, एक एक लोगों को संभाल के सुरक्षित रखा, तेरे वचन को सुनने के लिए, सुनाने के लिए और तेरे भलाई के लिए तुझे धन्यवाद देने के लिए। मेरे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा आजीवन हमसे न छीनी जाए, हमारे परिवार से, हमारे सभी भाई बहनों से आपकी कृपा कभी अलग न होने पाए। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो जाने तक प्रभु तू सदा हमारे साथ रहना, हमारा मार्गदर्शन करना, हम यही प्रार्थना करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है।